बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। करामती संत। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि जयपुर में एक महात्मा जी के आश्रम में साप्ताहिक सत्संग हुआ करता था, जिसमें भजन कीर्तन की प्रमुखता थी। एक बार किसी व्यक्ति ने ऐसे प्रेम से भजन गाया कि संगत में से एक महात्मा को भजन सुनकर मस्ती आ गई और वह नाचने और झूमने लगा। उस रियासत के दीवान साहिब, जो उस आश्रम के महंत के शिष्य थे, उनके साथ एक मित्र जो जैन धर्म से संबंधित था भी संगत में बैठा था। वह जैनी सज्जन ना तो सत्संगी थे और ना फकीर। दोस्त केवल मित्रता के नाते दीवान साहिब के साथ आए थे। उस महात्मा को मस्ती में नाचते देखकर बड़ी घृणा से उसने मुंह फेर लिया और कहने लगा कि यह भी खूब ढोंग है। दीवान जी ने फरमाया, आप ऐसी कुभावना मन में ना लाएं। इस समय उन संत पर पूरी मस्ती छाई हुई है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि यदि कोई हम पर ऐसी मस्ती ला दे तो जाने। उन दोनों में आपस में ये बातें हो ही रही थी कि यह सब हाल उस आश्रम के महंत जी को आंतरिक रूप से मालूम हो गया। यद्यपि उस समय लगभग 200 व्यक्ति वहाँ पर विद्यमान थे, तथापि उन्होंने सब पर ऐसा ध्यान दिया कि उन जैनी सज्जन सहित सभी बेसुध हो गए और काफ़ी समय तक उनकी यही दशा रही। फिर सभी धीरे धीरे होश में आते गए। सबसे पीछे दीवान जी और वह जैनी सुधि में आए। उस समय महात्मा जी ने रूप बदलकर और थोड़ा क्रुद्ध होकर अपने शिष्य दीवान साहिब से फरमाया कि तुम फकीरों की हंसी करवाते हो। सावधान, भविष्य में ऐसे अविश्वासी व्यक्तियों को भूल कर भी हमारे साथ ना लाना। कई बार संगत में हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। उनका भाव यह था कि प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी सामर्थ्य नहीं होती जैसी कि तुमने देखी है। यदि उस समय ऐसा ना किया जाता तो संगत में यह लज्जा की बात थी। यह सुनकर दीवान जी और उस जैनी सज्जन ने रो रो कर क्षमा मांगी और उसी समय उपदेश भी ले लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। पगाला आश्रम। चकौरी से श्री महाराज जी सितंबर सन 1931 में पगाला आश्रम जिला गुजरावाला जाने के लिए तैयार हुए। चकौरी से दाता दीनदयाल जी भक्तधारी शाह जी के निवास स्थान गांव पोसाल जिला गुजरात में पधारे। 2 दिन पोसाल में श्री महाराज जी विराजमान रहे और वहाँ खूब सत्संग किया। तीसरे दिन सरगोधा से 2 बसें किराए पर मंगवाकर श्री महाराज जी वहाँ से सीधे लाहौर चल पड़े। गुरुदेव का विचार था लाहौर से होकर श्री गुजरावाला के मार्ग से पगाला जाएंगे। जब मंडी फुलनवाल पहुँचे तो वहाँ से कुछ महात्माओं को चकौरी आश्रम में वापस भेज दिया और लगभग 30 महात्माओं और सेवादारों के साथ लेकर एक बस में सवार होकर
महाप्रभु सरगोधा, चिन्नौट और चक झुमरा मंडी की ओर चल पड़े। ज्यों ही चिन्नौट के समीप जपिया गांव के पास पहुँचे तो चलते चलते मोटर का इंजन खराब हो गया और बस रुक गई। वहां से 4 तांगे किराए पर लेकर श्री महाराज जी चक झुमरा पहुँचे। लाहौर जाने वाली पहली गाड़ी निकल चुकी थी। उन दिनों श्री महाराज जी की पवित्र सेवा में यह दास अर्थात स्वामी सार शब्दानंद जी महाराज, स्वामी अभेदानंद जी महाराज, स्वामी अजुनियानंद जी महाराज, स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज तथा कई अन्य महात्मा जन भी साथ थे। उस क्षेत्र में श्री महाराज जी के काफ़ी प्रेमी थे, परंतु श्री महाराज जी किसी प्रेमी के घर नहीं जाना चाहते थे। दूसरी गाड़ी आने में काफ़ी देर थी, इसलिए श्री महाराज जी स्टेशन के समीप गन्ने के खेत में एक आम के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। यहाँ श्री महाराज जी ने दास के साथ एक अद्भुत लीला की। श्री महाराज जी ने मुझे 5 रुपए तांगे वाले को देने के लिए कहे। जब मैंने तांगे वाले से किराया पूछा तो उसने 3 रुपया मांगा। मैंने उसे 3 रुपये दे दिए। जब मैं श्री महाराज जी के पास पहुंचा तो उन्होंने किराए के विषय में पूछा तो उन्होंने कह दिया तो मैंने कह दिया, श्री महाराज जी 3 रुपये मांगे थे, मैंने उसे दे दिए हैं। इस प्रकार 2 रुपये गुरु दरबार की सेवा के बचे हैं। मेरी यह बात सुनकर श्री महाराज जी बहुत क्रोधित होकर कहने लगे, अच्छा तुम्हारा गुरु वह तांगे वाला है, मैं नहीं, क्योंकि तुमने उसकी बात मानी है, मेरी नहीं। मैंने तो कहा था उसे 5 रुपये देने हैं, परंतु तुम तो अपनी चतुराई पर प्रसन्न हो रहे हो कि गुरु दरबार के 2 रुपये बचा लिए हैं, परंतु तुम यह नहीं जानते कि गुरु आज्ञा का निरादर करके तुमने अपनी कितनी हानि की है। भविष्य में कभी ऐसा काम न करना। मैंने श्री महाराज जी से बार बार हाथ जोड़कर अपने अपराध की क्षमा मांगी। इतने में गाड़ी का समय हो गया। श्री महाराज जी चक झुमरा स्टेशन पर पहुँचे। वहाँ श्री महाराज जी के प्रेमी सेवक बाबू साधु राम जी टिकट कलेक्टर उसी स्टेशन पर नियुक्त थे, बल्कि उस समय गेट पर खड़े होकर टिकटें देख रहे थे। ऐसा अवसर देखकर दास ने प्रार्थना की, श्री महाराज जी यहाँ के लोग आप ही का दर्शन करेंगे, सब आपको जानते हैं। बाबू साधु राम जी भी गेट पर खड़े हैं। यदि सबको पता चला तो यहाँ की सर्वसंगत दर्शन करने के लिए दौड़ी आएगी। फिर प्रेम के वशीभूत होकर आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, वरना गाड़ी निकल जाएगी। लाहौर जाना भी परम आवश्यक है, क्योंकि वहाँ के प्रेमियों को सूचना दे रखी है। इसलिए आप कृपा करके गुप्त रूप से आप इन प्रेमियों से छुपकर गाड़ी तक पहुँच जाएं तो अच्छा रहेगा। दास की विनती सुनकर श्री महाराज जी हंसकर बोले, यद्यपि हम किसी पर प्रकट ना हो तो हमको कौन पहचान सकता है। यह श्री महाराज जी का गहन संकेत था, परंतु दास अपनी अज्ञानतावश उसे ना समझ सका। मैंने फिर श्री चरणों में प्रार्थना की, सतगुरुदेव जी, भला आपको कौन नहीं जानता, चाहे आप कितना ही छिपो, फिर भी जिन लोगों ने पहले आपके दर्शन किए हुए हैं, फिर इतनी साधु मंडली तो देखकर जान जाएंगे कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी इनके साथ अवश्य होंगे। फिर वह लोग आपको नहीं जाने देंगे तथा आज के दिन भी आपको यहीं रहना पड़ेगा। श्री महाराज जी ने फिर कहा, हमें यहाँ कोई नहीं पहचानता। जैसे महापुरुषों का कथन है, सो जाने जिन दियो जनाए, जानत तुम ही हो जाए। बस फिर क्या था। और
तो कोई क्या पहचानता। विशेष रूप से बाबू साधु राम जी तथा अन्य कई लोग जिनको दास भली भांति जानता था और वह लोग भी जानते थे, क्योंकि वहाँ से थोड़ी दूर पर ही भकरेवाली आश्रम था और उस समय स्टेशन पर विद्यमान थे। उन्होंने कई बार महाराज जी के दर्शन किए हुए थे। अब सतगुरुदेव महाराज जी ने ऐसी माया फैलाई कि उस समय किसी ने न जाना कि कौन आया और कौन गया। दाता दीनदयाल जी गाड़ी में जाकर विराजमान हो गए। जब स्वामी अभेदानंद जी गेट से गुजरने लगे तो बाबू साधु राम जी ने उनसे पूछा, आजकल श्री महाराज जी कहाँ विराजमान हैं? स्वामी अभेदानंद जी ने उत्तर दिया, महाप्रभु अभी अभी तो आपकी गेट से होकर गाड़ी में विराजमान हुए हैं और लाहौर जा रहे हैं। बाबू साधु राम जी यह सुनकर बहुत चकित हुए और दौड़ कर जाकर गाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बों में श्री चरणों से लिपट गए तथा प्रार्थना की, दाता दीनदयाल जी दास को दर्शन भी नहीं दिया। श्री महाराज जी ने हंसकर कहा, हम अभी अभी महात्माओं के साथ आपके गेट के पास से पार करके ही इधर आए हैं, क्या आपने हमें देखा नहीं? बाबू साधु राम जी ने प्रार्थना की, श्री महाराज जी, जब तक आप इन चरण चक्षुओं को अपना कृपा रूपी प्रकाश ना बख्शे तब तक जीव की क्या शक्ति जो आपके दर्शन कर सके। बाबू साधु राम जी की यह बात सुनकर यह दास चकित रह गया और श्री महाराज जी से क्षमा मांगते हुए बोला, धन्य हो दाता जी, आपने जैसा कहा था वैसा ही कर दिखाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप प्रवचन ध्यान योग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक दिन किसी भक्त ने महाप्रभु के चरणों में आकर प्रार्थना की, गुरुदेव, आपने अपने सत्संग में बताया था कि ध्यान तो एक प्रकार का कुआं खोदना है, परंतु कुआं तो अपनी धरती पर खोदा जाता है तभी पानी मिलता है। धरती आपने शरीर को बतलाया है, अर्थात देह मूर्ति का ध्यान करने से आत्म अनुभव होगा। यदि आत्मा को अपने शरीर के अंदर से ही प्रकट करना है तो ध्यान दूसरे शरीर का क्यों किया जाए? अपने ही रूप का ध्यान क्यों नहीं किया जाए? अपने स्थूल स्वरूप का ध्यान करने से क्या आत्म साक्षात्कार नहीं होगा? कृपया दास के मन की शंका का निवारण कीजिए। महाप्रभु बोले, प्रेमी, यह आपकी भूल है जो आपके मन में यह विचार आया है कि अपने ही स्थूल रूप का ध्यान करने से जीव नरकगामी होता है। 84 का बीज तो यह नाम और रूप ही है। ध्यान तो नाम रूप को मिटाने के लिए किया जाता है, परंतु अपने रूप का ध्यान करने से यह नाम रूप और दृढ़ हो जाएगा। नाम रूप तो प्रत्येक जन्म में मिलता रहेगा, इससे 84 का चक्र समाप्त नहीं होगा। ध्यान उस रूप का करना चाहिए जो रूप होते हुए भी रूप में फंसा हुआ ना हो, अर्थात उसका देह ध्यास छूट चुका हो और आत्मानंद में सदा मग्न हो। भाव यह है कि नाम और नामी एक हो जाए। महापुरुषों ने गुरु रूप का ध्यान करने का आदेश दिया है। वह शरीर पवित्र है। शरीर को धारण करके महापुरुष संसारिक लोगों को सदुपदेश दे रहे हैं। ऐसे पूर्ण और पवित्र रूप के ध्यान से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होगी और वह परमानंद का भागी बनेगा। भगवान राम ने भी जनकपुरी जाकर धनुष तोड़ते समय गुरु मूर्ति का ध्यान हृदय में लाकर प्रणाम किया। तब सद्गुरु कृपा से एकदम हल्का पाकर उसे तोड़ दिया। गोसाई तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में लिखते हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना,
अति लाघव उठाए धुन लीना। हृदय मंदिर में गुरु के ध्यान को प्रतिष्ठित करके भगवान ने उन्हें प्रणाम किया। फिर ब्रह्म शक्ति द्वारा धनुष को तोड़ दिया। गुरु नानक देव फरमाते हैं, हर मंदिर सोई आखिए जित्थो हर जाता, मानस देह गुरु बचनी पाया, सब आत्म राम पछाता। हर बाहर मूल न खोजिए, घर माही विधाता, मन मुख हरि मंदिर की सार, न जाननी तिन्हि जन्म गवाता। सब में एक बरतता गुरु शब्दी पाया जाए। यह सब मंदिर अर्थात शरीर उस ज्योति स्वरूप परमात्मा के निवास स्थान है। यह सर्वव्यापी और परिपूर्ण है, परंतु जिस रूप में वह प्रकट हो वही उसकी प्रसिद्ध मंदिर है। वह आपके अंदर भी विद्यमान है। वह निर्गुण ब्रह्मा है, जिसने निर्गुण में अपना सगुण स्वरूप लीन कर दिया। उसी सगुण द्वारा काम बन सकता है, अर्थात उसी मंदिर से आपको उसके दर्शन होंगे। उस सगुण रूप का ध्यान साधक को करना होगा। इस पर एक उदाहरण देता हूँ। जैसे गोल बेर का पेड़ अपनी ऋतु में बोने पर अवश्य उगता है, क्योंकि वह गोल रूप अर्थात झगड़े में पड़ा हुआ है। कई बार कोई मनुष्य दूसरे व्यक्ति से कहता है कि भाई तूने कोई विशेष बात तो नहीं बताई, गोल मोल सा उत्तर दिया है, अर्थात बात को चक्कर में डाल दिया है। अब इस जन्म मरण रूपी चक्कर से छूटने का ढंग यही है कि कोई बुद्धिमानी माली आकर उस गोल बेर के वाले पेड़ की ताज़ा आँख अर्थात शाखा को काटकर दूसरे बेर, जिसे सेब बेर भी कहते हैं, उसकी शाखा के स्थान पर पेबंद कर देता है। ऊपर रस्सी बांधकर मीठा पानी डाल देता है। अब उसका जन्म मरण समाप्त हुआ। नाम तो उसका बेर ही रहा। उस मुक्त बेर की पेबंद गोल बेर में लगी, तब वह भी उसके ध्यान में लीन होकर जन्म मरण के चक्कर से छूट गया। अर्थात बेर को बार बार दांतों तले दबाकर खाया जाता था। इस प्रकार यह यम की मार से बच गया। यदि वह अपने ही ध्यान और रूप में मग्न रहता तो कभी इस बंधन से ना छूटता। जब उसने अपने नाम रूप को त्याग कर दूसरे बेर के नाम तथा रूप को अपनाया, तब जाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। गुरु का शरीर हमारे शरीर के समान होते हुए भी मुक्त है, इसीलिए उसी शरीर का ध्यान करने से जीव को सद्गति प्राप्त होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। लॉटरी। एक दिन नंगल महाराज जी आश्रम के आंगन में कुर्सी पर बैठे हुए धूप सेक रहे थे। बीच बीच में अपने पास बैठे भक्तों से हरिद्वार में हर की पौड़ी को लेकर कुछ बातें भी करते जाते। हर की पौड़ी का गुणगान सुनकर अचानक मेरे मन में भाव आया कि यदि मेरे नाम पर कहीं से कोई लॉटरी निकल जाए तो उस स्थान पर अपने लिए एक मकान खरीद लूँ। अपने पास तो इतने पैसे थे नहीं। महाराज जी हर की पीढ़ी के विषय में जो बोल रहे थे उसे सुनकर उस स्थान के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ता गया और मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ। मेरे मन में जैसे ही यह विचार आया, महाराज जी झट से बोल उठे, अपने विचारों को कभी नीचे नहीं गिराना चाहिए, उन्हें बराबर अपने लक्ष्य पर टिकाए रखना चाहिए। गुरु महाराज जी भी तो बहुत सी लीलाएं करते रहते हैं। भक्तों की इन लीलाओं का सार समझकर तदनुसार अपने आचरण को ढालना चाहिए। ये बातें हो ही रही थी कि बाहर मैदान में दो व्यक्ति तीरथ राम जी और इंदर सिंह जी मेरे मन के मेल में ही बातें करते घूम रहे थे। वे भी यही कह रहे थे कि यदि लॉटरी निकल जाए तो हरिद्वार में जगह खरीद ले। उनकी बातें महाराज जी
तो नहीं सुन रहे थे, किंतु मैं सुन रहा था और कुछ उसी प्रकार की उधेड़ बुन में मेरा मन भी लगा हुआ था। कुछ देर बाद वे दोनों भक्त महाराज जी के पास गए और दंडवत प्रणाम किया। महाराज जी ने उन्हें देखते ही फरमाया, भाई, यदि मुझे लॉटरी ही निकालनी है तो दूसरों की क्यों निकालूं, स्वयं अपनी ही क्यों ना निकाल लूं। महाराज जी की यह टिप्पणी सुनकर मेरे साथ के दोनों भक्त भी अत्यंत लज्जित हुए और अपने मन में पश्चाताप करने लगे। महाराज जी की अंतर्यामिता इस प्रसंग में भी दर्शनीय है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। ध्यान उपासना। सो परमेश्वर की ध्यान उपासना दो प्रकार की है, एक सगुण, दूसरी और निर्गुण। यदि ऊपर बतलाई हुई निर्गुण उपासना में प्रथम वृत्ति निरोध न हो सके तो राम, कृष्ण, शिव, सतगुरु आदि सगुण अवतारों की मूर्ति को नाना विधि तथा अपनी इच्छा प्रेम के अनुसार वस्त्र आभूषणों से स्नान श्रृंगार करके नैवेद्य आरती अर्चन करके उसी मूर्ति को हृदय, त्रिकुटी आदि स्थानों में ध्यान द्वारा संकल्प से बनाए हुए सिंहासन पर स्थित कर इधर उधर विचरने वाली वृत्ति को सर्व ओर से रोककर अंतर्मुख करके बारंबार परमेश्वर के गुण, शक्ति, ऐश्वर्य का चिंतन करे। हे प्रभु, मेरे इष्ट देव, आप समस्त जगत के रचयिता, शुद्ध, स्वयंभू, सर्वशक्तिमान, अंतर्यामी, नित्य, सर्वगुण संपन्न, अजर अमर एक विभु हो। मैं आपका अंश उपासक आपकी अनन्य शरण है। इस प्रकार प्रार्थना करके मुख को बंद कर श्वास प्रश्वास की गति में मग्न होकर केवल परावाणी का ही स्मरण करता हुआ लक्ष्य स्थान में दृष्टि को अचल करे। इस प्रकार कुछ समय सगुण ध्यान करने से स्थूल वृत्ति सूक्ष्म और एकाग्र होती जाती है। वृत्ति के अत्यंत सूक्ष्म और एकाग्र हो जाने से मूर्ति भी अत्यंत सूक्ष्म और प्रकाश स्वरूप हो जाती है। इस प्रकार नित्य नियम से ध्यान करने के द्वारा सगुण ध्यान भी निर्गुणी हो जाता है। तब पूर्ण रूप से विक्षेपता का पर्दा हट जाता है और पूर्ण रूप से ईश्वर आत्मा का अनुभव आनंद प्राप्त होता है। फिर भेद, भ्रम और सब संशयों का नाश हो जाता है और चित्तवृत्ति शब्द ब्रह्म में लीन करके ध्याता निश्चय पूर्वक परमेश्वर के स्वरूपानंद में निमग्न हो जाता है। इसी को उपासना कहते हैं। किंतु यह उपासना योग दुष्ट दुराचारी मनुष्यों को किंचित मात्र भी सिद्ध नहीं होती, जब तक कि मनुष्य कुसंग और दुष्ट कर्मों से सर्वथा भली प्रकार पृथक होकर मन को दृढ़, शांतमय और श्रद्धा विश्वास पूर्वक आत्मा को प्रभु की प्राप्ति के लिए परमार्थ और व्यवहार की शुद्धता के सहित पुरुषार्थ नहीं करता, तब तक चाहे कितना ही पढ़े अथवा सुने, उसको परमेश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए विद्या, बल, जाति और रूप का अहंकार भली प्रकार त्याग कर शुद्ध भाव से उपासना योग का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करने से ध्यानी पुरुष परमेश्वर के ज्योतिमय स्वरूप में प्रवेश करता है और सब दोष से छुटकारा पाकर पूर्ण पुरुष अविनाशी परमानंद को प्राप्त होता है। उपनिषद का वचन है कि जो कंठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच में उदर के ऊपर जो हृदय देश है, जिसको ब्रह्मपुर अर्थात परमेश्वर का नगर कहते हैं, उसके बीच में जो गर्त है, उसमें कमल के आकार का अवकाश रूप एक स्थान है। उसके बीच में जो सर्वशक्तिमान परमात्मा बाहर भीतर पूर्ण रूप से एक रस होकर विद्यमान है, वह आनंद स्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित
स्थान के बीच में खोज करने से मिल जाता है। इससे कोई दूसरा मार्ग अथवा परमेश्वर के मिलने का उत्तम नहीं है। परमेश्वर के स्वरूप का दर्शन छोड़कर ध्यानी और किसी अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करता है, किंतु उसी अंतर्यामी के अनुपम स्वरूपानंद और ज्ञान में मग्न हो जाता है। इस व्यवस्था को ध्यान ज्ञान की एकता कहते हैं। यदि कोई प्रश्न करे कि इस हृदय आकाश में क्या रखा है जिसमें परमेश्वर की खोज करने को उपनिषद कहता है, तो उसका उत्तर यह है कि हृदय और त्रिकुटीय स्थानों में तथा पिंड और ब्रह्मांड में जितना आकाश है वह सब अद्वैत स्वरूपानंद सर्वांतर अंतर्यामी महाप्रकाश का पुंज परमेश्वर ही से भरपूर है। और उसी हृदय आकाश के बीच में सूर्य आदि प्रकाश, पृथ्वी लोक, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, बिजली, सब नक्षत्र, यम, कुबेर, शिव, गौरी, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु आदि सब निवास कर रहे हैं। जितने देखने वाले और ना देखने वाले पदार्थ है वे सब उसकी सत्ता में ही स्थिर हो रहे हैं। इसी प्रकार ध्यानी अपने हृदय मंदिर में ही दिव्य दृष्टि के द्वारा परमेश्वर के विराट अर्थात अध्यात्म स्वरूप को देखकर जैसे अग्नि के बीच में लोहा भी अग्नि रूप हो ही जाता है, इसी प्रकार वह ध्याता भी परमेश्वर के ज्ञान में तथा प्रकाश में प्रकाशमय होकर अपने शरीर को भी ब्रह्म में स्थिति तक भूल जाता है और आत्मा को दृढ़ करके परमेश्वर के प्रकाश स्वरूप आनंद और ज्ञान से परिपूर्ण कर लेता है अथवा परमेश्वर के स्वरूप आनंद में मग्न समाधि में स्थित होकर ब्रह्मानंद का अनुपम आनंद लेता है। हरि ओम। शांति शांति शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम वचन नामृत दिनांक 11/4/81। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज बंजारी के प्रोग्राम से वापस आए। रात में मास्टर मोहन जी ने सत्संग में कहा, हमारे गुरुदेव प्रेम के अवतार हैं। प्रेम शून्य हृदय में वे सर्वत्र प्रेमामृत उड़ेल रहे हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके उपदेशों का व्यापक प्रचार प्रसार करें। बुद्ध देव के 10 ही प्रमुख शिष्य थे। वे पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने देश विदेश में बौद्ध धर्म को फैला दिया। हम क्यों नहीं वैसा कर सकते? स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज ने फरमाया। मास्टर ने बड़ी मार्मिक बात कही। बुद्ध के 10 ही शिष्यों ने उनका प्रचार किया। उसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह के 5 शिष्यों पर सिख धर्म का झंडा ऊंचा उठा। गुरु के वचनों पर अपनी जान न्यौछावर करने वाला एक भी शिष्य हजारों को अपनी भावना से प्रभावित कर सकता है। विवेकानंद ने अकेले ही श्री राम कृष्ण को विश्वविख्यात बना दिया। रामदास के लिए शिवाजी तन मन से समर्पित थे। गौर करने की बात तो यह है कि शिष्य का मन गुरु वचनों के प्रति पूर्ण रूपेण प्रतिबद्ध है या नहीं। बाहर का प्रचार हृदय की उसी निष्ठा के कारण होता है। पढ़ाई लिखाई और भाषण देने से वह बात नहीं बनती। तुम्हारा जीवन यदि पवित्र होगा तो तुम अकेले ही 1000 आदमी के बराबर काम कर सकती हो। गुरु तेग बहादुर के साथ चले थे। वे प्रचार करने नहीं गए, प्रचार तो खुद हो जाता है। सेवा 4 प्रकार से होता है, तन मन धन और वचन से। जिस किसी के पास इन चारों में से जो हो उससे सेवा करे। सेवा सच्चे मन से करे, उसमें ठगी ना करे। तन है तो उसी को सेवा में लगा दे। धन
है तो उसे परमार्थ में व्यय करे। भजन ध्यान करना मन की सेवा में आता है। जब उपयुक्त तीनों सेवाएं में आदमी पूरा हो जाता है तब वचन की सेवा फलित होती है। तीनों सेवाओं के बगैर वचन का कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता। करने वाले को ही कथनी का असर पड़ता है। आज दुनिया में कथा और भाषण देने वाले तो बहुत है, किंतु भाषण समाप्त होने के बाद उनके कर्म उसके अनुरूप नहीं होते। इसी से उनके भाषण का प्रभाव भी नहीं पड़ता। अतः ईमानदारी से तन मन की सेवा करोगे तभी मन की सेवा सार्थक होगी, अर्थात भजन ध्यान कर सकोगे। एक बार विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण जी से पूछा, महाराज मुझे आत्मज्ञान कब प्राप्त होगा? महाराज जी ने उसे स्पर्श कर दिया। बस क्या था, घर मकान, हर आदमी, पशु पक्षियों तथा दरो दीवार में वह चैतन्य देखने लगा। एकदम पागल सा हो गया। महाराज जी ने वह शक्ति खींच ली। बोले, पहले मेरा काम करो। जिस कार्य के लिए तुम्हें माता से मांगा है, तुम दूसरों का कल्याण करो, तुम्हारा कल्याण स्वतः हो जाएगा। शक्ति तो गुरु महाराज से मिलेगी, तुम उसे संभालने के पात्र बनो। जिन्हें सत्संग की बातें बोलने की आज्ञा होती है, उन्हें गुरु महाराज ही सूझबूझ और ताकत भी देंगे। तुम उसमें अपनी अक्ल लड़ाओगे तो बात नहीं बनेगी। यदि तुम्हारा हृदय पूर्ण रूप गुरु का है तो तुम जो भी बोलोगे उस बात का ऐसा असर होगा कि सुनने वालों सभी तुमसे प्रभावित हो जाएंगे। अतः करना यह है कि तुम्हें अपने मन को गुरु प्रेम और उनकी आज्ञा में रंग देना है। फिर उसका प्रभाव तुम्हारी बोली में खुद प्रकट होने लगेगा। अपना कहने को कोई सामान मत रखे। आवश्यकता से अधिक रखना अपने स्वामी से चोरी करना है। फिर कुदरत का हाथ भी तुम्हारी ओर रुक जाएगा। यदि तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे स्वामी का होगा तभी तो कुदरत के सारे खजानों पर तेरा अधिकार भी होगा। श्री गुरु महाराज के वक्त एक महात्मा था। पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं था, लेकिन हृदय से सच्चा था। संगत में जाने पर प्रेम पूर्वक गुरु महाराज जी का गुणगान करता था। लोग खुश होकर उसे कपड़े और रुपए पैसे चढ़ाते थे। एक बार वह गट्ठा भर सामान लिए जा रहा था। गाड़ी में बिना टिकट चढ़ गया। टीटी ने रोका। महात्मा बोले, पैसे नहीं हैं, हम साधु पैसे नहीं रखते। टीटी ने कहा, इतने सामान लिए जा रहे और टिकट के पैसे नहीं हैं। बोला, ये सामान तो गुरु महाराज जी की अमानत है, भक्तों ने उनके लिए ये सब चढ़ा है, मेरा इसमें क्या है। टीटी उसकी सरलता से खुश हो गया, उसे प्रणाम किया और चलता बना। वह बात बनावटी नहीं थी, उसका हृदय सचमुच वैसा था। तब टीटी पर उसका प्रभाव पड़ा। वह उसे अपना मानता ही नहीं था। उसे कोई लाख करोड़ भी भेंट करता तब भी अपने मन से उस पर दावा नहीं करता। इधर तो लोगों का मन 150 में ही ठगी करने लगता है, फिर वे कैसे कृपा की उम्मीद करेंगे। उस साधु ने किसी से पूछा, तुम कौन सन्यासी हो? बोला, मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं गुरु महाराज जी का सेवक हूँ। ये बातें वही जानते हैं। तो हृदय को इस प्रकार सरल बनाओगे तभी बात बनेगी। धन्ना, जाट, नामदेव, भिल्ली, प्रहलाद, ध्रुव और गोपियों का कहाँ कुछ खास ज्ञान विज्ञान का पता था। सरल भाव से, शुद्ध हृदय से उन्होंने भगवान को प्रेम किया। धन्य ने तो ठाकुर जी को रोटी खिलाने के लिए लाठी भी मारी, तब भी भगवान ने उसे दर्शन दिया। है यह गजब की बात। कोई उम्र भर योग जब तप करता है, श्लोक और शास्त्र रटता है, तब भी उसके मन की जड़ता नहीं खत्म होती, और उधर उसकी लाठी मारने से भगवान ने दर्शन दिया। भाई, सीधी बात इतनी ही है कि हृदय को निर्मल निश्चल बनाओ।
मन वाणी और कर्म से गुरु महाराज के बन जाओ, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। गुरु कहे शिष्य पूजिए, शीश कहे गुरु पूज, या में संशय है नहीं, भई अगम की सूझ। जय सच्चिदानंद जी।